बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। क्या उन्हें फांसी होगी या फिर उन्हें राहत मिलने वाली है? राजधानी ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और इस पूरे फैसला सुनाने की प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। शेख हसीना पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, असहमतियों को कुचलने, लोगों की हत्या के आरोप हैं और उनके साथ ही उनकी सरकार के दौरान कई और मंत्रियों पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। अगस्त 2024 से ही वो भारत में रह रही हैं और पिछले साल हिंसक आंदोलन के बाद वो सत्ता से हटा दी गई थी और तब से जान बचाकर वो भारत भागी और यहीं पर निर्वासन में रह रही हैं। अदालत के फैसले से पहले शेख हसीना ने बड़ा दावा किया है। वो कह रही हैं कि वो बांग्लादेश में वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हालांकि वो कह रही हैं कि बांग्लादेश वो लौट सकती हैं, उनका भविष्य उनकी इच्छाओं पर नहीं बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है। लेकिन साथ ही वो जोर देकर कह रही हैं कि किसी भी वापसी का निर्धारण इस बात से होगा कि क्या देश स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनाव आयोजित कर सकता है। साथ ही शेख हसीना ये भी कह रही हैं कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की एक वक्त अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत हो रही थी और उन अमेरिका के शह पे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट की गई। पिछले 15 महीने के शासन में जिस तरह देश के लोकतांत्रिक बुनियादी ढांचे को खत्म किया जा रहा है, उससे बांग्लादेश का भविष्य खतरे में है। वो ये भी कह रही है उसमें पश्चिमी उदारवादियों के बीच यूनुस की लोकप्रियता प्रभावित हुई है और इसके बाद उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश में फिर से बदलाव मुमकिन है। हालांकि उनके बेटे डरे हुए हैं। बेटे का कहना है कि उनकी मां को फांसी दे दी जाएगी। वाजेद ने कहा कि भारत उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उनके साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यवहार कर रहा है। शेख हसीना के बेटे वाजेद वाशिंगटन डीसी में रहते हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ठीक पता है कि फैसला क्या आने वाला है। वे इसे टीवी पर प्रसारित कर रहे हैं और मुझे डर है कि दोषी ठहराई जाएंगी मेरी माँ और शायद उन्हें मौत की सजा भी दे दी जाएगी। वे मेरी माँ का क्या कर सकते हैं? मेरी मां भारत में सुरक्षित है, भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है। फैसले से पहले ढाका की स्थिति आपको बता दें, वहां पर राजनीतिक हिंसा एक बार फिर से बढ़ गई है। रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए। साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई। यानी कि बांग्लादेश एक बार फिर जलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों को हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। हालांकि हसीना ने किसी भी गलत काम में हाथ होने से इनकार किया और उनका कहना है कि ये केस राजनीति से प्रेरित है और उन्हें उम्मीद है कि अब बांग्लादेश में जो स्थिति है वो बदलेगी और एक बार फिर वो बांग्लादेश लौटेंगे। लेकिन उनके बेटे को डर है कि कहीं उनकी मां को फांसी की सजा ना दे दी जाए। साथ ही उनके बेटे ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गलत किया जाता है, अगर आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को परेशान किया जाता है तो उनकी पार्टी अगले चुनाव का बहिष्कार करेगी। हालांकि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द कर दिया गया है। वाजेद ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को परेशान किया जाता रहा तो आने वाले चुनाव में भयंकर प्रदर्शन करेंगे। विरोध का सामना बांग्लादेश को करना पड़ सकता है। वाजेद सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि बिना आवामी लीग के अगर कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव को संपन्न नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता संपन्न नहीं होने देंगे, तो चेतावनी भी वो जारी कर रहे हैं।